अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। निक्कू मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारे पापा जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए बेटा। देखो स्टडीज भी कंप्लीट हो गई है, हाँ अच्छी खासी जॉब भी लग गई है, और क्या चाहिए। देखने भी अच्छे लगे हो। नहीं मतलब तुम अच्छे दिखते थे बचपन से, अभी चश्मा लगा है ना इसलिए तुम्हें दिखना अच्छा लगा है, ये कहना चाहती थी मैं। तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हेलो एक्सक्यूज मी, तुम्हें हमारी तरह बाल विवाह नहीं करना है मतलब? देखो निकू, हमारा बाल विवाह नहीं हुआ था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी उम्र 21 थी और शर्मा जी की उम्र 23 थी। तो बाल विवाह कैसे हुआ बोलो? नहीं नहीं तुम जवाब दो ना, बाल विवाह कैसे हुआ? निक्कू बहुत मारूंगी, तुम हंसना बंद करो। वो बाल विवाह नहीं था, हम लोग हेलो निक्कू, निक्कू अरे क्या हुआ भाई शर्मान? किससे फोन पे ऐसे टिंटी टिनी बात कर रही थी? हाँ? शर्मा जी आपको नहीं लगता कि हमारी शादी जल्दी हो गई? हाँ, वो मुहूर्त जल्दी का निकला था इसलिए जल्दी हुई थी। शर्मा जी मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रही हूँ। ओ तो वो शादी जैसे शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए शर्मान, वैसे भी यहाँ जल्दी करनी चाहिए भाई। आपको ऐसा नहीं लगता कि शादी के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है? ऑब्वियसली शर्मान, तैयार होना बहुत जरूरी है शादी के लिए। कोई लुंगी में थोड़ी ना जाता है शादी करने। शर्मा जी मैं क्या बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो? तैयारी मतलब वो मेंटली प्रिपेयर्ड होना, फिजिकली प्रिपेयर्ड होना, उस तैयारी की बात कर रही हूँ मैं। वो मेंटल लेवल और फिजिकल लेवल। मेंटली प्रिपेयर्ड, फिजिकली प्रिपेयर्ड शादी के लिए। बट शर्मान वो तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है भाई। कई लोग 20 साल की उम्र में ही तैयार हो जाते हैं, कई लोग 40 साल की उम्र तक तैयार भी नहीं होते हैं। आप कौन सी उम्र में तैयार हुए थे शादी के लिए? मैं जैसे ही तुम्हें देखा था शर्मान मैं कन्फेस करता हूँ आज। क्या था कि मेरा तो ना ये लव एट फर्स्ट साइट था। जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था ना मैं फिसल गया था एकदम। झूठ मत बोलिए, आप मुझे देखकर नहीं फिसले थे। फर्श पर पानी गिरा था, उसके ऊपर से फिसल गए थे धड़ाम। अरे मेहमान आ गए। अब वैसे शर्मा जी आज के मेहमान कौन है? देख लीजिए। चलिए। आप इन्हें तो जानते होंगे, मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है आपसे, तो मैं इनकी अर्धांगिनी सुरीली शर्मा। नमस्ते। जी ये इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अब एक काम करते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं ब्रीफली। मेरा नाम रवि वलेचा है और मैं बॉम्बे से ही हूँ और मैं कॉरपोरेट में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करता हूँ। मेरा नाम भाविका है, मैं बेंगलोर से हूँ और मैं ह्यूमन रिसोर्सेज में काम करती हूँ। इसके बारे में अच्छी और बुरी आदत एक ही है कि ये पंक्चुअलिटी फ्रीक है। इनके बारे में मैं बेसिकली, वो नॉनवेज खाते हैं तो वो बुरी आदत मुझे लगती है। हाय, मैं वसीम नईम मलिक, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ और मैं रिलायंस मेट्रो में काम करता हूँ एज ए A&M टेक्नीशियन। मैं तंजिला वसीम मलिक, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये बहुत केयरिंग वाइफ है मेरी और लविंग है। इनकी अच्छी आदत ये है कि हर काम में ये मेरा साथ देते हैं। ओके, तो आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। कैसे हुआ था ये सब कुछ अरेंज? एक्चुअली ये मेरे मामा की लड़की है। अच्छा हाँ। तो मम्मी वो लोगों ने देखे और शादी में देखे थे इनकी मम्मी। उन्होंने देखे, उनको पसंद आ गई, तो फिर जाके रिश्ता लेके गए। तो उसके बाद ये लोग ने नहीं हाँ चल रहा था इनका। हाँ नहीं हाँ चला। हाँ नहीं हाँ चल रहा था इनका। फिर उसके बाद 2 साल के बाद उन्होंने कंफर्मेशन दिया। फिर उसके बाद मंगनी हुई। 6 महीने के बाद शादी हुई। अच्छा, नहीं हाँ क्यों चल रहा था भाभी जी? क्योंकि मतलब मैं गांव से हूँ और फिर मुंबई बहुत दूर था। मम्मी पापा को लगता था एक ही है, इतनी दूर कहाँ जाएंगी। तो फिर हाँ कैसे हुई कि ठीक है? फिर मैं इनके मामा और मेरे मामा, फिर दोनों ने मम्मी पापा को समझाया कि नहीं ये अपने ही है, ये आने जाने देंगे इतनी दूर से। जब तुम लोग बुलाओगे तब वो आ जाएंगी। ओके। फिर वो मम्मी मान गई, ठीक है बोले दे देंगे चलो। ये बहुत रोई थी जब हम लोग मतलब रिश्ता लेके गए थे ना, तो इसके मम्मी डैडी ने मतलब सब कंफर्म कर दिए। तो इसके डैडी इसको आके पूछते हैं, बेटा तेरे को पसंद लड़का? बोलते हैं अच्छा हो तुमने शादी के बाद नहीं पूछे। मतलब आपको इतनी जल्दी नहीं करना? हाँ मतलब पढ़ाई करनी थी, थोड़ा
मतलब मम्मी पापा के पास रहना था जी लेकिन मम्मी पापा बोले अरे अच्छा लड़का है, ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से गांव में जल्दी शादियां होती एक्चुअली कैसा है, इसके मम्मी डैडी का भी जल्दी हुआ, फिर बाद में मेरे मम्मी डैडी का भी हुआ। ऐसा हम लोग की मतलब एज डिफरेंस ज्यादा है। और आपकी कितनी उम्र थी? मेरी 23 साल में। हाँ मीन्स आप में 7 साल का डिफरेंस है। हाँ, 7 साल का डिफरेंस है। जी, तो ट्रेडिशनली आपके अंदर ये चला आ रहा है, लेकिन चला आ जल्दी शादियां आपके हाँ भाई परिवारों लड़की में है करते हैं। जल्दी से भगाओ। अच्छा, आपकी शादी को अब कितने साल हो गए? अब 5 साल हो 5 साल हुए। Oh, very good. ओके, आप बताइए, लव मैरिज है अरेंज मैरिज? अरेंज अरेंज मैरिज। कैसे हुआ था अरेंज? तो मैंने शादी की काफी लेट। अच्छा, So, काफी लेट मतलब मैं लगभग 33-34 का था। अच्छा, ओके। तब शादी करनी नहीं थी, कैरियर पे कंसंट्रेट करना था। जी। सो मम्मी डैडी बैंगलोर गए थे किसी और की शादी पर। ऑब्वियसली उस समय फोर्स करते हैं चलो चलो चलो, बट मैंने कहा नहीं जाना नहीं है। वहां पर कहीं मेरी बुआ ने इसका रिश्ता निकाला एंड देन फोटो वगैरह दिखाया, उनको पसंद आई, बट मैंने मना कर रखा था, मुझे जाना ही नहीं है। वहां पर फिर डैडी ने फोन करके रात को, मेरे एक अंकल रहते हैं वहां पर, तो कुछ बहाना बना के कि नहीं उनकी तबीयत खराब है and अभी का अभी आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। सो इट वाज सैटरडे नाइट था। सैटरडे रात की मैंने कुछ 2-3 बजे की फ्लाइट पकड़ी है और संडे को अर्ली मॉर्निंग बैंगलोर पहुंचा हूँ। तब तक मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो फाइनली इवन जब घर से निकल रहे हैं, वहां पर बुआ के घर पे रुके हुए थे, वहां से निकल रहे हैं तब भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। वहां पे गाड़ी में, अच्छा ठीक है, एक वहां पे अंकल रहते हैं, उनके घर पे होते हुए जाना है। अब मैं गाड़ी में सोच रहा हूँ कि वहां पे अंकल की तबीयत खराब है, यहाँ पे किसी के घर पे मिलके फिर जाना है, हो सकता है किसी को पिकअप करके जाना हो। जब तक घर एंटर नहीं किया तब तक मुझे पता ही नहीं था कि शादी के लिए लड़की देखने जाना है। वहां पे अंदर देखूं सारा कुछ रेडी है, एवरीथिंग है। अब मैं वहां पे बोलूं यहाँ पे कुछ है गड़बड़, खिचड़ी पक रही है। कुछ खिचड़ी पकड़ी हुई है वहाँ। यहाँ से कहीं और नहीं जाना है, यहीं पे रुकना है। ओके। तब वहां पर फिर मम्मी ने बोला कि एक लड़की देखी है। सो देखिए इन सेंस फोटो देखी है, तो खाली देख ले, नहीं समझ में आता नहीं करना। तो वहीं पे हाँ हो गई। और उसके बाद एवरीथिंग वाज केओस। उसके बाद also everything was chaos। बिकॉज मेरे साइड से भी थोड़ा कॉन्स्पिरेसी था, क्योंकि मैं काम कर रही थी और काफी अच्छा मतलब मेरा करियर जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने मेरे को भी सैटरडे फोन किया कि बैंगलोर आ जाओ, मगर बताया था कि लड़का है। अच्छा, और आपको उन्होंने क्या वो बचपन का फोटो भेजा था मेरे को, मास्टर रवि का। चाची ने क्या बोला, यही शक्ल है बट बड़ा हो गया है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था। ये शर्मा जी हमारे घर इतने मेहमान आए हैं, इतने कपल्स आए, इतनी शादी की स्टोरी सुनी है, लेकिन ये किस्सा पहली बार अनोखी सुना है है। भाई। ओके तो भाभी जी, आपने किस उम्र में शादी की थी? 31। ओके। मतलब आप भी 30 के ऊपर थी जब आपने शादी की? कितने महीनों के बाद आपकी शादी हुई? जिस दिन हमने देखा एक दूसरे को, तो हमारे में कच्ची मिस्री बोलते हैं, जो रोका जिसको बोलते हैं। करेक्ट जी। तो कच्ची मिस्री हमारी 3rd डे पे हो गई, वहीं पर बैंगलोर में। आप रुक गए बैंगलोर में? बैंगलोर में रुक गया 3rd डे अब पे। तो रुकना ही था। उसका मामा ठीक हो गया ना, इसके लिए। ओके। हाँ। फिर उसके बाद आई बात शादी की। तो ये जो हमने समझो हमारी जो एंगेजमेंट, जो कच्ची मिस्री हुई है, ये हुई है करीबन नवंबर में, एंड शादी हो गई हमारी फरवरी में। तो 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर। अच्छा। तो ये 3 महीने कैसे गुजरे आपके? क्या क्या किया आप लोगों ने? गुल खिलाए कुछ? मिलना कैसे होता था? बिकॉज वो बैंगलोर में, आप वापस मुंबई गए थे। एंगेजमेंट तो हो चुकी थी, तो बर्थडे के दिन ऑफ कोर्स हम लोग फोन पे बात करते रहते थे, बट बर्थडे के दिन इन्होंने कुछ नहीं बताया, किसी को भी नहीं। आई थिंक अपने मम्मी डैडी को भी कुछ नहीं बताया। मैंने 3:30-4 बजे की फ्लाइट पकड़ी है बॉम्बे से। बॉम्बे से गया हूँ। पहले तो वहां पे, अगर आपको पता है, सांता क्रूज में एक ही जगह है जहाँ पे आपको रात को 2 बजे फूल मिलते हैं। वहां से जाके फूल लिए हैं, बुके लिया है, गया हूँ। फ्लाइट पकड़ी है 4 बजे की, 6 बजे बैंगलोर लैंड किया है। वहां से 15-20 मिनट लगते हैं इसके घर पे पहुंचने के लिए। सुबह 6, सवा 6 बजे घंटी बजी इसके घर पे। मेरी मदर इन लॉ सब सोए हुए हैं। सुबह 6 बजे मदर इन लॉ ने दरवाजा खोला और उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। अब सब हड़बड़ा रहे हैं कि ये भाई होने वाला दामाद आ गया है, करें क्या। सब नींद से उठे हुए हैं और सबकी
शक्लें अलग अलग है, अब करें क्या? तो फाइनली मेरे फादर इन लॉ को उठाया गया, इसको उठाया गया। मैं तो शॉक में चलो थी। अब इसको बताया नहीं गया, मैंने बताया कि नहीं बताना नहीं मैं हूँ, खाली ये बोलो कि कोई आया है। अच्छा, आप बाहर चुपचाप? नहीं, मैं घर के अंदर आके मैं बालकनी में चला गया। क्या बात है। और उस समय मैंने अपने मोबाइल फोन पे वो हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग लगाया था, वो प्ले करके मैं बालकनी से एंटर हुआ विद दैट बिग बुके। क्या बात है। क्या मेन डोर से एंट्री नहीं, अपनी बालकनी से, तो उल्टा हो गया ना। तो आपके लिए क्या रहा होगा? शॉक, मैं तो आई थिंक आधा दिन शॉक में थी। जब मतलब वो बर्थडे आपका सबसे बड़ा बढ़िया बर्थडे सबसे होगा अच्छा। ना? और आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। Very good. हाउ नाइस, वेरी नाइस। जी, आप बताइए, वो जो 6 महीने बीच में गए थे शादी से पहले, तब मिलना वगैरह होता था? मिलना तो नहीं होता था, लेकिन मैं जाता था इसके घर पे। तो ऐसा बैठता था मैं सोफे पे, तो ये किचन की एक विंडो थी छोटी सी, उसमें से मुझे ताकती थी। तो इसके घर वालों को मतलब इसकी भाभी लोग ने चिढ़ाए थे उसे, तो बोले लड़का राम कपूर दिखता है। तो ये डर गई, बोली राम कपूर तो बहुत मोटा है, तो रोती थी। तो फिर एक दिन देखी उसने, बोली कहाँ राम कपूर? बोले ये तो भाभी जी के मुंह से सुना होता तो मजा आता है। आपको डर था? हाँ, मैं पहले देखी उनको, पहले तो फोटो दिखाई ही नहीं मुझे, बोले राम कपूर है, राम कपूर है। फिर मैं सोची, बोले कभी ना कभी तो देखना ही है इनको। तो मैं विंडो से एकदम छुपते छुपाते इनको देखी, मैंने अरे ये तो राम कपूर नहीं, ये तो शाहिद कपूर है। पीछे मेरी मम्मी खड़ी थी, मेरी मम्मी पीछे से मेरे को बोलते अरे चुपके चुपके देख रही है। शर्मा, वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ना वैसे ऊपर ही बन के आती हैं। तभी तो कई देखो ना, कई बिल्कुल कॉलेज से निकले शादी होगी, और कई लोग लेट शादी करते हैं, कई लोग प्रोफेसर बन जाते हैं तब शादी के बारे में सोचते हैं। जी जी। मिसेस मलिक, आप बहुत छोटी उम्र में आ गई थी ससुराल में, जी तो वो आपको कैसा लगता था? आपके साथ कुछ दिक्कतें होती थी क्या? हाँ, होती थी। जैसे मैं सुबह में, मायके में तो जल्दी कोई उठता नहीं है, हाँ। तो यहाँ पे आना, फिर इनकी जॉब रहती थी सुबह में, फिर टिफिन बनाओ, ये करो वो करो, सुबह सुबह ही काम चालू। तो मैं उस टाइम पे भी, ये रात में घर आते थे तो मैं इनके पास रोती थी कंधे पे सर रख के। तो मैं आंसू पूछता था, तो नहीं, मैं मेरी मम्मी डैडी के पास जाने का, मुझे भेज दो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। हाँ। अच्छा भाई साहब, इनकी शादी तो एक जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में हुई, तो ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, वो होता है। आपकी जो शादी हुई वो एक 33 की उम्र के बाद आदमी ऑलरेडी पक्का हो जाता है, मतलब उसको मैच्योरिटी आ जाती है। मैच्योरिटी आ जाती है। तो आप लोगों को भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने में कुछ दिक्कतें आई क्या शादी के बाद? कुछ ऐसा लगा कि, या फिर वो एडजस्टमेंट्स होती है, वो कौन सी एडजस्टमेंट्स थी जो आपको शादी के बाद करनी पड़ी? शादी में कई लोग ये बोलते हैं कि एक एफर्ट लगता है, जी, कि एक कॉम्प्रोमाइज होता है, एक एफर्ट होता है। बट अगर आप लेट शादी करते हो, और फॉर्चुनेटली अगर आपको एक जो हमसफर मिलता है वो सेम लेवल है, जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है, तो ये कॉम्प्रोमाइज वर्ड जो है वो गायब हो जाता है। शायद आप इतने समझदार भी हो जाते हो कि आपको वो अपना लाइफ पार्टनर चूज करने की भी समझदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, यस यस, बिल्कुल। ओके भाई, शादियां वैसे मैंने जैसे पहले कहा था, ये तो जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और लिखा होता है सबके, बट फिर भी अगर आप अपने बच्चों को कुछ एक बोलना चाहेंगे कि भाई अर्ली मैरिज कर या लेट मैरिज कर, उनमें से आप क्या चूज करवाएंगे उनसे? 25-26 तक एटलीस्ट वो मेच्योरिटी आना चालू होता है जी, उससे पहले नहीं। एटलीस्ट फॉर माय डॉटर आई वुड नॉट से, मतलब 25 के आसपास शादी हो जानी चाहिए, आपको ऐसा लगता क्योंकि मैं आई वेटेड 5 साल और, तो मैं अगर रिवाइंड करूंगी तो मैं बोला ठीक है 27 या 25 में मतलब मैं आप अगर अपने सिचुएशन को ही वापस कर दें तो आप शायद 5 साल पहले कर दें। हाँ शायद। जी, आप क्या कहेंगे? जो शादी है बहुत ही एक अजीब और गरीब रिलेशनशिप है। यू हैव टू फाइंड अ फ्रेंड, आपको एक दोस्त ढूंढना है। अब वो दोस्त आपको 25 की उम्र में मिले या मेरे जैसे 34 की उम्र में मिले, जी, बट वो दोस्त मिलना, वो कंपेनियन मिलना जरूरी है। वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जहां दिल मिलने चाहिए, और वो जो दिल मिलना है वो जो दोनों की सोच है, वो सोच अगर गहरी है, वो सोच साथ में जाती है, तो बेशक आप 25 में शादी करें या 35 में शादी या करें 40 में करें, या 40 में करें। एज इज जस्ट अ नंबर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, जल्दी शादी हुई आपकी अगर बेटी हो या बेटा होगा
तो आप उसकी शादी कब करना चाहेंगे, या अपनी सीख से कुछ उसमें कुछ इस्तेमाल करना चाहेंगे? मैं उसकी शादी तो लेट ही कराऊंगी थोड़ी लेट ही क्योंकि कराएंगे। उससे पढ़ाऊंगी, जी। उसकी जो मतलब इच्छाएं है उसे पूरी करने दूंगी। आपके हिसाब से कौन सी सही उम्र होगी उस? 24-25 साल में। 24-25 भी आपको लगता है? मिस्टर मलिक, आपकी क्या राय है इसमें? मेरी ये राय है, उनका क्या फ्यूचर है, उन्हें डॉक्टर बनना है तो वैसा उनको पूरा प्रॉपर बनने दूंगा। फिर उसके बाद उनको जिससे शादी करनी है, मतलब उनकी मर्जी से या फिर हमारी मर्जी से करना चाहते हैं। मतलब जल्दी शादी उनकी आप भी नहीं चाहूंगा मैं। शर्मान, शादी जल्दी हो या देर से हो, जो वलेचा भाई साहब ने कही है ना, एक कमाल की बात, शादी जब होनी चाहिए जब दिल मिले। बिल्कुल। मेरे पास भी एक फिलॉसफी है शर्मा जी, शादी जल्दी हो या देर से हो, गेम खेलने में देर नहीं होनी चाहिए। ओह, तो गेम खेले? बिल्कुल शर्मा, चलिए। गेम खेलने में देर नहीं होनी चाहिए। आइए। तो इस गेम का नाम है, शर्मा जी इस गेम का नाम क्या है? शर्मा, वो क्या है, इस गेम के मम्मी पापा ने ना इसका नाम रखा नहीं। वो भूल गए? अच्छा, no. कोई बात नहीं, हम गेम एक्सप्लेन कर देते हैं। जी, आपके सामने टेबल के ऊपर ग्लासेस रखे प्लास्टिक के। हम आपको बलून्स देंगे जिन्हें आपको फुलाना है, और फुलाते वक्त उस ग्लास को उठाकर उस बास्केट में जाकर डालना है। मतलब ग्लासेस आपको बास्केट में डालने, लेकिन हाथ से नहीं, बलून की हेल्प से। ओके। कम से कम समय में सबसे ज्यादा ग्लासेस जो अपने बास्केट तक पहुंचाएगा वो होगा विनर। तैयार हैं आप? 3, 2, 1, गो। शाबाश, यस। वाह वाह वाह, मिस्टर मिसेस वलेचा, वेरी गुड। वाह मिस्टर मिसेस मलिक, वेरी गुड। शाबाश, क्या बात है। चलिए 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 चलिए, दनादन भागिए भागिए भागिए। इनके सिर्फ 6 ग्लासेस बच गए हैं। चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड। फटाफट फटाफट, इनके सिर्फ 4 बचे हैं। आपके भी 4 बचे हैं। भागो 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 भागो। कांटे की टक्कर है शर्माइन, कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर है। वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, मुबारक हो। आपने आखिरी ग्लास भी बिल्कुल एक टाइम पे डाला है। ओह माय गॉड। शर्मा जी क्या किया जाए? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? सुपर ग्लास कर लेते हैं। हाँ? सुपर ग्लास का मतलब भाई टाई ब्रेक हो जाता है तो सुपर ओवर करते हैं ना 2020 में। हाँ? हमारे यहाँ पर सुपर ग्लास होगा। 10-10 ग्लास उठाकर अब अपनी टेबल पे रखिए, फिर देखते हैं, दोबारा से शुरू करते हैं। आप रेडी हैं? Yes. 3, 2, 1, गो। गो। चलिए, इस बार ना किसी और को गिराइए। हाँ। हाथ से नहीं डालना है भाई साहब। डालिए 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 डालिए। मिस्टर मलिक भागिए, मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक, मिस्टर मलिक। लास्ट में जो ग्लास था वो जिस कपल का सबसे पहले बास्केट में गया, अरे बताओ शर्माइन, किसका है भाई? वो है मिस्टर एंड मिसेस मलिक का नहीं तो आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस वलेचा। शर्माइन, जी। अरे तैयार कीजिए भाई हमारे ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को। बोले वेडिंग दी बोले वेडिंग दी हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की।
शादी के वक्त तो 7 फेरों के साथ 7 वचन लेते हैं, तोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो आज आपने जो वक्त बिताया उसके बाद कुछ रियलाइजेशंस होंगी, या लगेगा कि आपके रिश्ते की मजबूती के लिए आप कुछ कसम लेना चाहते हैं, उसे 8वां वचन बना के कह दीजिए। मैं वचन देती हूँ कि जो रंग आपने मेरी जिंदगी में भरा हो वो मैं खुशी खुशी आपकी जिंदगी में भी भरूं। हम लोग एक दूसरे के लिए ही बने हैं और बाकी की जितनी भी जिंदगी है वो खुशी खुशी साथ में बिताएंगे। जी भाई साहब। मैं भी वचन देता हूँ, आज, कल, परसों और अगले आने वाले 7 जन्मों में मुझे यही वाइफ चाहिए और कोई नहीं। झुका के कर सलाम है शाम शानदार, आसमां से आ गिरी है शाम शानदार, ओ आसमां से आ गिरी ये शाम शानदार।